आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काव्या मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं देश की कुछ बड़ी खबरों पर। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार राज्यसभा की 24 खाली सीटों को भरने के लिए आगामी 18 जून को मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जून को नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके बाद 9 जून को नामांकन की जांच की जाएगी। 11 जून को नामांकन वापस लिया जाएगा। इसके बाद 10 राज्यों की 24 सीटों पर 18 जून को मतदान होगा। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगा। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को 18 जून को 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की। एक बयान में ईसी ने कहा कि राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव 10 राज्यों में होंगे, जहां मौजूदा सदस्य 21 जून से 19 जुलाई के बीच अलग-अलग तारीखों पर रिटायर हो रहे हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी की गई कुर्बानी गाइडलाइन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि बकरीद में गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। पश्चिम बंगाल में सरकार की सख्ती के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत कई लोगों ने हाईकोर्ट का रुख किया था। उनका दावा था कि गाय और भैंस की कुर्बानी की अनुमति दी जाए। हालांकि न्यायालय ने फिलहाल इस पर कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के इस निर्णय के बाद राज्य में बकरीद के अवसर पर कुर्बानी से संबंधित नियमों को लेकर प्रशासनिक गाइडलाइन लागू रहेंगी। सिविल सेवा परीक्षा देने वालों की सुविधा के लिए रविवार को दिल्ली मेट्रो की सेवा सुबह 6 बजे से शुरू होगी। इससे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में आसानी होगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुज दयाल का कहना है कि आमतौर पर रविवार को पिंक लाइन, मजेंटा लाइन और ग्रे पर मेट्रो सेवा सुबह 7 बजे शुरू होता है। सिविल सेवा परीक्षा को ध्यान में रखकर 24 मई को इन तीनों लाइन पर भी सभी टर्मिनलों से सुबह 6 बजे मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। सुबह 7 बजे तक 15 मिनट के लिए अंतराल पर मेट्रो चलेगी। अन्य कॉरिडोर पर समय सारणी के अनुसार सुबह 6 बजे से मेट्रो उपलब्ध होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में कई ठिकानों पर नए सिरे से छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तारी किए गए कोलकाता पुलिस के पूर्व अधिकारी शांतनु सिन्हा और हिस्ट्री शीटर विश्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में कार्रवाई की गई है। अधिकारियों के मुताबिक ईडी की टीमें कोलकाता और मुर्शिदाबाद में कुल 9 जगहों पर तलाशी अभियान चला रही हैं। इस छापामारी का मकसद मामले से जुड़े और सुराग और दस्तावेज जुटाना है। ईडी ने पश्चिम बंगाल में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व कोलकाता पुलिस अधिकारी शांतनु सिन्हा और हिस्ट्री शीटर सोना पप्पू से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में बेहतर नतीजों की उम्मीद में कांग्रेस प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ाती दिख रही है। प्रधानमंत्री से लेकर आरएसएस पर आक्रामकता के साथ हमला कर पार्टी मुस्लिम मतदाताओं को एक संदेश देने की कोशिश में है कि भाजपा से वही लड़ने में सक्षम है। हालांकि कांग्रेस की आक्रामकता वाली रणनीति राज्य में समाजवादी पार्टी के साथ उनके राजनीतिक रिश्तों को प्रभावित कर सकती है। बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस को भारत का गद्दार कहा तो गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उसी टिप्पणी को खुद भी कई बार दोहराया। साफ है, कांग्रेस भाजपा विरोधियों खासकर मुस्लिम वोटरों को पाले में लाने की रणनीति के तहत विवादित होने की हद तक जाकर भाजपा पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नया और बेहतर डीवीडी वाला घड़ी इसमें... ओ भाई साहब, क्या डीवीडी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्युल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।